हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमटीपी भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर इसकी प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर उसको एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के इन्फेक्शंस के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होता है आपका, ठीक है। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग एसटीआई भी बोलते हैं, ठीक है। एसटीआई किसको कहते हैं कि जब डिजीज या फिर इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीआई, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वेनरल डिजीजेस भी बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग आरटीआई भी बोलते हैं, ठीक है। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, ठीक है, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ठीक है, ट्रिकोमोनियास, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स ऑफ मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन रीसेंट ईयर्स, ठीक है। रीसेंट ईयर्स में इन सारे डिजीज के मतलब केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिला। आपका फॉर एग्जांपल हो गया गोनोरिया, हो गया सिफिलिस, हो गया क्लेमाइडियास, हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल गई। एचआईवी लीडिंग टू एड्स, ठीक है। एचआईवी का मोस्ट सीवियर फॉर्म क्या होता है, एड्स कहलाता है, ठीक है। आर सम कॉमन एसटीआईज, ठीक है। ये क्या है, कुछ कॉमन एसटीआईज के आपके नेम दिए गए हैं, ठीक है। अमंग इनमें से सबसे ज़्यादा आपका जो डेंजरस है वो कौन सा है, एचआईवी। एचआईवी इन्फेक्शन सबसे मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन है, ठीक है। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injection needles, ठीक है। अब इनमें से जो आपके कुछ इन्फेक्शंस है, जैसे आपका हेपेटाइटिस बी हो गया और HIV हो गया, वो कैसे होता है, वो शेयरिंग और इंजेक्शन नीडल्स, ठीक है। वो कैसे ट्रांसमिट होता है, तो इंजेक्शन के नीडल्स से भी, मतलब शेयरिंग ऑब्जेक्ट पर्सनल आइटम से भी मतलब वो फैलता है, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया एक्सेट्रा विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको HIV या फिर आपका क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस बी अगर वो पॉजिटिव है, तो अगर उसका सर्जरी हुआ या फिर उसको कोई इंजेक्शन दिया गया और वही इंजेक्शन फेंकने के बजाय उसको किसी और पेशेंट में लगा दिया गया, ठीक है, यूज़ कर दिया गया, तो उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे चांसेस है कि जो हेल्दी पर्सन है उसको भी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड के थ्रू भी होता है। इसे ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड मतलब ब्लड चढ़ाने से पहले क्या होता है, क्रॉस मैचिंग ज़रूरी होती है कि आपके जो मतलब डोनर है जिससे आप ब्लड ले रहे हो वो हेल्दी है कि नहीं। अगर उसको कोई डिजीज़ है तो फिर उस केस में नहीं लिया जाता है, ठीक है। और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू, ठीक है। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है तो भी वो फीटस में जाने के चांसेस हैं, ठीक है। वो बच्चे में जाएगा ही जाएगा। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शंस, ठीक है। इनको छोड़ के क्या है कि और बाकी जो आपकी डिजीजेज है वो क्या है, अगर वो अर्ली स्टेज में मतलब पहले ही अगर उनका पता लग जाए तो वो क्यूरेबल है, मतलब उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। उनको बचाया जा सकता है ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। जो आपके अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मान लीजिए कि किसी को इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, HIV पॉजिटिव या फिर हेपेटाइटिस बी उसको हो गया है, तो कुछ अर्ली सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे आपको, तो अर्ली सिम्टम्स ये है कि आपके इचिंग हो सकती है, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइड हल्का पेन हो सकता है, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर इंसान इग्नोर करता है तो वही है कि वो जो डिजीज़ है वो सीवियर मतलब आपके एकदम मतलब लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती है, फिर उस टाइम बचाना पेशेंट को मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इन द जेनिटल रीजन, infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long, ठीक है। अब जो आपके ये है क्या बोलते हैं इन्फेक्टेड जो फीमेल्स है, ठीक है, मान लीजिए कोई फीमेल है इन्फेक्टेड है HIV से, ठीक है। अगर उसको सिम्टम्स मतलब पहले शो नहीं हो रहे, कुछ कुछ डिजीजेस ऐसे होती है कि अपने सिम्टम्स होने मतलब इन्फेक्शन होते ही सिम्टम्स शो कर लेते हैं, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जो सिम्टम्स नहीं शो करती है, मतलब दो तीन साल तक मतलब वो डिजीज मतलब इंसान को है तो, लेकिन वो सिम्टम कोई नहीं शो करती है, जिसकी वजह से पता नहीं लग पाता इंसान को कि वो हाँ वो उस डिजीज से सफ़र कर रहा है। और इस केस में क्या होता है कि वो जहाँ जहाँ मतलब जाएगा, अगर वो
कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वो दूसरे पर्सन जितने भी लोगों से मिलेगा उनको भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो वही कह रहा है कि ये कभी-कभी एसिम्प्टोमेटिक मतलब कभी-कभी बिना सिम्पटम के भी दिखाई देता है और ये रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और जब तक सिम्पटम दिखेगा नहीं तब तक पता ही नहीं लग पाएगा कि हाँ, इस इंसान को ये चीज़ प्रॉब्लम है, ठीक है? Absence or less significant symptoms in early stages of infection and the social stigma attached to the STIs, ठीक है? Absence और less significant symptoms, ठीक है? या तो symptoms पूरी तरीके से शो ही नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ ही symptoms शो हो रहे हैं, तो वो क्या करें, अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? इन्फेक्शन के अर्ली स्टेजेस में हो सकता है कि या तो वो एसिम्प्टोमेटिक हो या फिर एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स ही ना शो करे या फिर कुछ ही सिम्टम्स, कुछ गिने चुने मतलब बहुत ही कम मतलब सिम्टम्स शो करे, ठीक है? इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है? अगर पर्सन को पता चल जाता है तो वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा और ट्रीटमेंट करा लेगा, लेकिन अगर उसको एसिम्प्टोमेटिक या सिम्टम दिखेगा नहीं तो वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगा, ठीक है? दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर, ठीक है? ये बाद में चल के क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है, ठीक है? बाद में चीज़ें और बुरी हो जाती हैं, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ठीक है? अगर बाद में मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो गया और वो एसिम्प्टोमेटिक है, पता ही नहीं चल पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि बाद में चल के वो क्या करता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को कॉज करता है आपका, ठीक है? और जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PID बोलते हैं, ठीक है? एबॉर्शन का भी ये कारण हो सकता है, ठीक है? स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जब आपका जो एम्ब्रियो है, बेबी है, वो यूट्रस के अंदर ना डेवलप करके कहीं अदर मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डेवलप कर गया, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी मोस्टली मतलब सफल नहीं हो पाती है, ठीक है? इनफर्टिलिटी हो सकता है और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है? इसकी वजह से क्या हो सकता है, पर्सन में भी इनफर्टाइल हो सकता है, ठीक है? इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकता है, वो पेरेंट्स ना बन पाए, या फिर आपका क्या हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपका सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है? सर्विक्स के कैंसर को बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, आगे चल के कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है, ठीक है? STI आर मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी, ठीक है? अब एक हेल्दी सोसाइटी है, उसमें सबसे मेजर थ्रेट क्या है, आपका STI है, ठीक है? देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशंस, ठीक है? इसीलिए वो सबसे ज़्यादा थ्रेट का कारण है, इसीलिए इसका प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन मतलब कि मतलब जैसे ही मतलब इन्फेक्शन हुआ, अगर अर्ली डिटेक्शन मतलब पहले ही डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ, पर्सन को ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, हेल्प करता है डिजीज़ को क्योर करने में, मतलब डिजीज़ को ठीक करने में वो हेल्प करता है। और इसको क्या किया जाता है, इसको प्राइम कंसिडरेशन के अंदर इसको लिया गया है, ठीक है? क्योंकि अगर पहले हो जाएगा तो वो ट्रीट करने में अच्छा रहेगा, ठीक है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है? मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बहुत सारे लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। उसमें क्या होता है कि अगर डिटेक्शन या फिर मतलब लोगों को सर्वे होता है ना, अगर पता चल जा रहा है कि मतलब इन लोगों को मतलब ये सारी बीमारी है जो उनको पता नहीं है, मे बी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, सिम्प्टोमेटिक भी, फिर भी कुछ लोग, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें यही आती है कि अगर तबीयत खराब है तो लोग उसको पहले स्टार्टिंग में इग्नोर करते हैं कि अरे फीवर ही तो है, ठीक हो जाएगा, अरे ये है, सर दर्द है, बुखार है, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया में इग्नोर करते हैं। जब कोई बीमारी एकदम अपने लेवल तक पहुंच जाएगी, सीवियर फॉर्म हो जाएगी, तब लोग जाते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने, जब डॉक्टर भी बेचारा परेशान हो जाता है तब, ठीक है? Though all persons are vulnerable to these infections, their incidents are reported to be very high among persons in age group of 15 to 24 years, ठीक है? 15 to 24 years का ये जो एज ग्रुप है, इसमें क्या होगा कि हाई अमंग पर्सन, इसमें जो इंसिडेंट रिपोर्ट है, इंसिडेंट मतलब जितने न्यू केसेस हैं आपके डिजीज़ के, वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा किस एज में पाया जा रहा है, 15 टू 24 ईयर्स के एज ग्रुप में हमके पाया जाता है, विच यू ऑल्सो बिलोंग, जिसमें हम भी बिलोंग करते हैं, ठीक है? देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, ठीक है? अब इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है। अगर किसी चीज़ को प्रिवेंट कर लिया जाए, मतलब पहले से अगर हम लोग प्रिकॉशन लेके चले, तो वो चीज़ें नहीं होगी, तो इसीलिए ये कह रहा है कि प्रिवेंशन पॉसिबल है, ठीक है? वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स, ठीक है? अब इन इन्फेक्शन से बचना है तो क्या हम लोग फॉलो करना पड़ेगा, देखते हैं, ठीक है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, ठीक है? अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर्स को आपको अवॉइड करना है, ठीक है? दूसरा है कि ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वार्टर्स, ठीक है? क्वार्टर्स के टाइम आपको क्या यूज करना है, कॉन्डम यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना है प्रॉपरली, ठीक है? और तीसरा है कि इन केस ऑफ डाउट, अगर किसी को डाउट है तो वो अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए फॉर अर्ली डिटेक्शन, मतलब पहले पता लगाने के लिए अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए और गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोसिस विद इन्फेक्शन, ठीक है? और अगर पता चल जाता है कि उसको, इस पर्सन को किसी चीज़ से इन्फेक्शन है, तो वो क्या करेगा कि उसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट ले, फिर उसके बाद ही आगे बढ़े, ठीक है?
अब हम लोग बात करने वाले इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होता है हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। A large number of couples all over the world including India are infertile, ठीक है। A large number of couples, ठीक है। इंडिया में जो आपके बहुत ज़्यादा मतलब large number of स्केल पे क्या है आपके कपल्स जो है वो क्या है इनफर्टाइल मतलब वो बेबी को मतलब बॉर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, ठीक है। आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी अगर वो बच्चे को मतलब एक माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही तो उसको क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब देख लेते हैं इसका कारण क्या है इनफर्टिलिटी का। तो द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी फिजिकल कंजेनाइटल डिजीज ड्रग्स, ठीक है। अब जो इसके जो इनफर्टिलिटी का जो कारण है वो क्या है कि आपके फिजिकल मतलब कंजेनाइटल डिजीज भी हो सकती है, बच्चे को में भी कोई मतलब माँ को कोई कंजेनाइटल बीमारी हो सो दैट वो बॉर्न नहीं कर पा रही हो बेबी को, ठीक है। कोई अगर ड्रग्स वो ऐसा कोई दवा ले रही है उसके वजह से भी हो सकता है। इम्यूनिटी भी मतलब मायने रखती है इस चीज़ के लिए। और कोई साइकोलॉजिकल, ठीक है। मान लीजिए कि कोई फीमेल है या फिर कोई कपल है, अगर उनको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर मेंटली वो डिस्टर्ब है तो भी वो कारण है किसका, इनफर्टिलिटी का। इंडिया में क्या होता है कि ऑफन फीमेल इज ब्लेम, ठीक है। फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि मतलब वो बच्चे को बॉर्न नहीं कर पा रही, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर, ठीक है। मेल पार्टनर में प्रॉब्लम रहती है मोस्टली केसेस में, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, ठीक है। आपके स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स है जिसका इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हो गया एक्सेट्रा, जहाँ पे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि क्या हाँ क्या वजह है जिसकी वजह से कपल इनफर्टाइल है, या फिर उसका वजह ढूंढने के बाद वो करेक्टिव ट्रीटमेंट वो सही ट्रीटमेंट करके उस चीज़ को ओवरकम भी कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। और मे बी वो कपल क्या कर पाए मतलब चिल्ड्रन को बर्थ दे पाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके ये हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब जब वैसे करेक्शंस मतलब नहीं पॉसिबल होते तो उस केसेस में क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, ठीक है। उनको एडवाइस किया जाता है कुछ स्पेशल टेक्निक्स के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको शॉर्ट में ART भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कुछ एडवांस टेक्निक्स होती है जिनका यूज़ करके कपल को मतलब चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी टेक्निक आती है आपकी, ठीक है। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के आउटसाइड होती है मतलब बाहर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी, ठीक है। अब जो आपके फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर है वो सिमिलर कंडीशन मतलब जो आपका जो कंडीशन आपका पूरा मतलब वोम के अंदर होता है वही सेम चीज़ें बाहर प्रोवाइड की जाती है सो दैट आपका बेबी ग्रो होता है, ठीक है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है इन वन सच ऑफ मेथड, ठीक है। इसमें ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर भी होता है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जो सबसे पॉपुलरली जो चीज़ें जानी जाती है उसमें क्या है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ओवर फ्रॉम वाइफ डोनर, ठीक है। या तो वाइफ है आपके मतलब कैपेबल है, अगर उसके ओवम प्रोड्यूस हो रहा है और प्रॉब्लम मेल में है तो इस केस में क्या हो रहा है कि मतलब वो नहीं नहीं बॉर्न कर पा रही है बेबी को, तो उसमें क्या होता है कि या तो ओवा मतलब जो मदर है उसी से लिया जाता है या फिर कोई डोनर कोई हेल्दी डोनर से लिया जाता है ओवा को कलेक्ट करके एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, ठीक है। और स्पर्म को कहाँ से लिया जाता है, हस्बैंड या फिर डोनर मेल से, ये भी कहाँ से लिया जाता है आपका डोनर मेल से लिया जाता है, ठीक है। आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लैबोरेटरी, ठीक है। उसको कलेक्ट करके लैब के अंदर क्या करते हैं कि इंड्यूस टू फॉर्म, ठीक है, इंड्यूस कराते हैं एक दूसरे में मतलब स्पर्म और ओवा को पास लाके इंड्यूस करा के जाइगोट बनता है, ठीक है। और वो लैब में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर कुड देन ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब जो जाइगोट आपका फॉर्म हुआ है अगर वो 8 ब्लास्टोमर तक बन गया तो उसको कहाँ मतलब ट्रांसफर कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं आपके फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, जिसको बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमर से हो गया तो उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उसको डायरेक्टली यूट्रस में भेज देते हैं, ठीक है। IUT, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इसको बोलते हैं, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि आगे के बच्चे की फर्दर डेवलपमेंट हो सके यूट्रस में, ठीक है। एम्ब्रियोज फॉर्म इन वीवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल, ठीक है। अब जो एम्ब्रियोज जो फॉर्म होती है
सॉरी, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन फीमेल, ठीक है। इसमें जो आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं वो फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है। अब जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ ओवन कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में आपका क्या होता है कि जो ओवम होता है ना वो ट्रांसफर मतलब कलेक्ट करके, ठीक है, डोनर के जो डोनर से, मतलब मान लीजिए कि आपका ओवम कलेक्ट हुआ डोनर से, ठीक है, और वो माँ के मतलब फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर दिएगा, उसको क्या बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ठीक है, जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मे बी अब जरूरी तो है नहीं कि सारी दिक्कत एक ही फीमेल के अंदर हो, मे बी वो ओवम प्रोड्यूस करे लेकिन उसके बाद जो कंडीशन अप्लाई होती है वो बेबी के लिए सुटेबल नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं दे पा रही है, ठीक है। किसी किसी फीमेल ओवम नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, ठीक है। तो यही सारे केसेस हैं, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो मतलब मान लीजिए कि वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही लेकिन वो सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, अपने बेबी को। तो क्या होता है कि मतलब बाहर से मतलब आपका फर्टिलाइजेशन करवा के फिर उसके बाद क्या करते हैं कि फीमेल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है, उसके ताकि बेबी का आगे का डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। अब आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं ICSI, इसमें क्या होता है कि जो आपका स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जो आपका लैब में फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है कि स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में, ठीक है। अगर आपका फीमेल उसमें क्या करते हैं स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में, फिर इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, ठीक है। इनफर्टिलिटी केसेस मतलब क्यों होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं या तो मेल पार्टनर में वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे तो भी आपके मतलब इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, ठीक है, या तो फिर मेल के अंदर जो स्पर्म काउंट है स्पर्म का वो बहुत लो हो तब पर भी नहीं होगा, ठीक है। इन द इजैकुलेशन, ठीक है, कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब इस केस को ठीक करने के लिए क्या आपका बनाया गया, कौन सी टेक्निक है, तो ये आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है जिसको AI टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि आपका सीमेन कलेक्टेड होता है या तो हस्बैंड से होगा या तो फिर डोनर से होगा, हेल्दी डोनर से, ठीक है। और आर्टिफिशियली उसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, वजाइना और इनटू द यूट्रस, ठीक है, वेजाइना या फिर यूट्रस में उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है। अब इंसेमिनेशन हो रहा है तो उसको क्या यूट्रस के अंदर हो तो उसको क्या बोल रहे हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दो ऑप्शंस आर मेनी, ठीक है। अब ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या कहते हैं कि ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब ये चूँकि एडवांस टेक्निक्स है और इतने अच्छे मतलब टेक्निक्स है तो इसके लिए क्या होगा बहुत ही हाई आपके डॉक्टर्स या फिर प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होंगे इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इसके लिए आपके एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं जो रिक्वायर होंगे, ठीक है। Therefore, these facilities are presently available only in वेरी फ्यू सेंटर्स इन कंट्री, ठीक है। अब जो कि इतना है तो हर हॉस्पिटल अफोर्ड कर नहीं पाएगा इन सारी टेक्निक्स को, इन सारी चीज़ों के जितने मशीन्स होते हैं आपके काफ़ी चीज़ें कॉस्टली होती हैं, ठीक है। तो हर हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए पूरे इंडिया में कुछ ही कुछ जगह सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे ये आपका IVF या फिर ये सारे टेक्निक्स परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब इसके जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही मिल पाता है, ठीक है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्टेशन ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। अब इन सारे मेथड्स में आपके इमोशनल हो गए और रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, ठीक है। अब सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस ऑल प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। अब कुल मिला जुला के जो आपकी जितनी टेक्निक्स है उसका एक अल्टीमेट एम क्या है, मेन एम यही है कि मतलब जो कपल है इनफर्टाइल कपल है उनको चिल्ड्रन हो जाए, मतलब बेबी हो जाए, ठीक है। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, ठीक है, हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, ठीक है, अनलेस टेकन केयर ऑफ, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंडिया में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो केयर करने के बाद भी मतलब आपके मैच्योर मतलब सर्वाइव मतलब मैच्योर होने के बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आवर लॉज परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज़
एज येट वन ऑफ बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, ठीक है। और हमारे लॉज में क्या है, परमिट करता है कि हम चाइल्ड को अडॉप्ट कर ले, ठीक है। बहुत सारे केसेस मतलब ऐसे होते हैं कि जो चाइल्ड को मतलब अडॉप्ट कर ले, तो वो सबसे बेस्ट मतलब वे है, ठीक है, बेस्ट मेथड है कपल का, अगर पेरेंटहुड वो अगर पेरेंट्स वो बनना चाहते हैं तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।